आज हम एक ऐसी रचना की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच कहूं तो अपनी बनावट में जितनी दिलचस्प है, आध्यात्मिक रूप से मतलब लिटरली उतनी ही शक्तिशाली भी है। हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण की। आज हम सिर्फ इसके शब्दों का अर्थ नहीं रटने वाले हैं, नहीं, बल्कि हम इसके पीछे के उस असल विज्ञान, उस सॉलिड आर्किटेक्चर को डिकोड करेंगे जो इसे सदियों से इतना प्रासंगिक बनाए हुए है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा इस पूरे ओरिजिनल टेक्स्ट को देखिए। ये मुख्य रूप से अवधी और हिंदी का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। पहली नजर में ही ना इसकी डेंसिटी मतलब इसका जो सघन ताना बाना है वो तुरंत ध्यान खींचता है। इसमें कोई भी मात्रा या विराम यूं ही नहीं लगा है। हर एक चीज का अपना एक खास महत्व है। और आज हम इसी एक पन्ने के भीतर छिपे पूरे के पूरे रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। पर यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल उठता है। आखिर वो क्या चीज है जो इन सदियों पुरानी पंक्तियों को महज एक साधारण कविता से उठाकर एक अचूक अस्त्र या यूं कहें कि बाण में बदल देती है? मतलब इतनी सारी प्रार्थनाएं मौजूद हैं, फिर इसी को संकट के समय सबसे बड़ा हथियार क्यों माना जाता है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियादी बनावट की, यानी इसके स्ट्रक्चर की। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना इसकी एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पूरा पाठ दोहा छंद से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। दोहा यानी वो काव्यात्मक रूप जो सिर्फ 2 पंक्तियों में अपनी पूरी बात कह देता है। इसकी शुरुआत ही होती है निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सन्मान, मतलब एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन। इस शक्ति को जगाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है अटूट प्रेम और पक्का विश्वास। बिना श्रद्धा के ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, लेकिन विश्वास के साथ ये एक अजेय शक्ति बन जाता है। शुरुआती दोहे के बाद ये रचना गेर बदलती है और चौपाई छंद में आ जाती है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और अगर सच कहूं तो यही इस पूरे पाठ का मेन इंजन है, बिल्कुल एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह। ये चौपाई ही इस रचना को वो तेज और ऊर्जावान मोमेंटम देती है। सारे ऐतिहासिक संदर्भ, आवाहन, बुरी शक्तियों को नष्ट करने की बातें, ये सब इसी हिस्से में हैं। इसका जो लयबद्ध प्रवाह है ना, वो पढ़ते समय एक गजब का मेंटल मोमेंटम बनाता है। अगर हम टेक्स्ट को दोबारा देखें तो ये बदलाव एकदम साफ दिखते हैं। ऊपर और नीचे दोहा लिखा है जो इसे किसी सुरक्षा घेरे की तरह लॉक कर देता है, और बीच में है चौपाई का वो विशाल सघन हिस्सा। ये विजुअल लेआउट ही अपने आप में एक गाइड है कि कब शांत मन से शुरू करना है, कब पूरी ऊर्जा और स्पीड के साथ पढ़ना है, और फिर अंत में वापस उसी शांत समर्पण पर आ जाना है। अब बढ़ते हैं इसके अगले दिलचस्प पहलू की तरफ, महाकाव्य की गूंज। ढांचा तो हम समझ गए, अब देखते हैं कि ये पाठ अपनी शक्ति को साबित करने के लिए ऐतिहासिक स्मृतियों का कैसे इस्तेमाल करता है। चौपाई के बीच में कुछ पंक्तियां आती हैं, जैसे सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका। जब कोई इसे पूरी एनर्जी के साथ पढ़ता है ना, तो रामायण का वो पूरा सीन दिमाग में एकदम जिंदा हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी याद दिलाना नहीं है, ये तो असंभव को मुमकिन कर दिखाने वाले उस मोमेंट का सीधा आवाहन है। इसका सीधा सा मतलब है सामने खड़ी उन विशाल डरा देने वाली बाधाओं को पार करना। याद है ना, सुरसा नाम की राक्षसी ने समुद्र में रास्ता रोका था और फिर लंका की गेट पर लंकिनी ने। लेकिन ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि कैसे चतुराई से सुरसा को पार किया गया और कैसे सिर्फ एक प्रहार से लंकिनी को गिरा दिया गया। ये पढ़कर अंदर से एक आवाज आती है कि भाई, बाधा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले सुरसा से मिलना और दिमाग से उसे हराना, फिर लंकिनी पर प्रहार करके उस अभेद्य किले को भेदना, उसके बाद शक्तिशाली अक्षय कुमार का वध, और आखिर में पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर देना। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को स्टेप बाय स्टेप शिखर तक ले जाने का एक सॉलिड साइकोलॉजिकल तरीका है। जब इंसान सोचता है कि इतनी बड़ी बाधाएं खत्म हो सकती हैं, तो हमारी रोजमर्रा की दिक्कतें वो तो बहुत छोटी लगने लगती हैं, है ना? अब आते हैं इस रचना के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्से पर, पवित्र बीज मंत्र। चौपाई पढ़ते पढ़ते बीच में अचानक कथा रुक जाती है और फिर ध्वनि का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीशा। यहाँ आकर ना टोन पूरी तरह बदल जाती है। अब यहाँ कोई कहानी नहीं चल रही, ये एक सीधा प्रहार करने वाली तेज और रिदमिक आवाज है।
आप खुद नोटिस करेंगे जब इसका उच्चारण होता है तो शरीर के अंदर एक अलग ही लेवल की वाइब्रेशन महसूस होती है। अब यही एंट्री होती है बीज मंत्र की। बीज मतलब किसी चीज का मूल, उसका ओरिजिन। इन बीज मंत्रों की कोई शाब्दिक कहानी या मीनिंग नहीं होता, बल्कि ये ऐसे सीड सिलेबल्स हैं जिनमें हद से ज्यादा स्पिरिचुअल और तांत्रिक ऊर्जा भरी होती है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बस इनका उच्चारण ही एक खास तरह का कंपन पैदा करता है, जो सीधे हमारी चेतना और हमारे आसपास के माहौल पर असर डालता है। जरा इन खास ध्वनियों को सुनिए। ओम हाँ हाँ, ओम ह्रीन ह्रीन, ओम हुम हुम, ओम चम चम, ओम सम सम। कोई भी कह सकता है कि ये आम शब्द तो बिल्कुल नहीं है। ये तो जैसे एक के बाद एक दागे जाने वाले ध्वनिक बाण हैं। इनकी बार बार की जाने वाली रेपिकेशन, वो जो एक तीखी आवृत्ति है ना, वो इस पार्ट के मोमेंटम को एकदम पीक पर ले जाती है। इसका इकलौता मकसद है किसी भी तरह की नेगेटिविटी को पूरी ताकत से बाहर फेंकना और अंदर की सोई हुई ऊर्जा को झकझोर कर जगा देना। और अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा और परम शांति। इस तुलना को देखिए, चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। एक तरफ उन सभी नेगेटिव शक्तियों और डरों की लिस्ट है जिन्हें भगाना है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि का प्रकोप और बैताल। और ठीक इसके सामने दूसरे पल्ले पर क्या है? उस रक्षक की वो भारी भरकम उपाधियां जिन्हें पुकारा गया है, अंजनी कुमार, महावीर और शंकर सुवन। ये जबरदस्त कंट्रास्ट ही ये सेटल कर देता है कि पुकारे गए रक्षक की ताकत इन सभी नकारात्मक शक्तियों के टोटल से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और फिर चौपाई खत्म होते होते एक बहुत ही जरूरी और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आता है। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को नहीं कहा जा रहा, बल्कि एक प्रॉपर एक्शन प्लान दिया गया है। और ये इंस्ट्रक्शन एक पक्का वादा है। पाठ साफ तौर पर गारंटी दे रहा है कि जो कोई भी धूप जलाकर पूरी कंटिन्यूटी और नियम के साथ इसका जाप करेगा, उसके शरीर और जीवन से हर तरह का दुख, दर्द या क्लेश पूरी तरह मिट जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। निरंतरता और भक्ति, बस इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अंत में हम घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से चले थे। वो आखिरी दोहा, प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरें उर ध्यान। ये पूरे पाठ को एक परफेक्ट सर्कल में लाकर बंद कर देता है, एकदम पहले दोहे का मिरर इमेज। चाहे महाकाव्य के कितने भी बड़े संदर्भ हों या वो वाइब्रेट करने वाले पावरफुल बीज मंत्र, एंड में सब कुछ सिर्फ एक ही चीज पर आकर टिकता है, अटूट प्रेम, विश्वास और फोकस। यही वो इकलौती चाबी है जो इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो इस पूरे ताने बाने को समझने के बाद जरा सोचिए, क्या कागज पर लिखे गए इन शब्दों से कहीं आगे जाकर महाकाव्य की उन यादों और रिदमिक वाइब्रेशंस का ये जो सदियों पुराना कॉम्बिनेशन है, क्या वो सच में हमारा एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल शील्ड नहीं है? ये सिर्फ बाहर की नेगेटिविटी को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर बैठे डर को जड़ से उखाड़ फेंकता है। शायद यही वो डीप साइंस है जिसकी वजह से ये खास बनावट आज भी उतनी ही पावरफुल है। इस पर सच में विचार किया जाना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।